यौम आज़ादी तकारीब की पेश नज़र 75 हफ्तों तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के पेश नज़र विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट में एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सब कलेक्टर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कलेक्ट्रेट के दीगर मुलाजमीन के साथ मिलकर कौमी परचम लहराया गया और आज़ादी के गीत गाए गए। सब कलेक्टर ने बताया कि तहरीक आज़ादी से मुतअल्लिक़ आवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। Amrit Mahotsav. The staff and the public at the sub-collectorate have rendered the Rashtragan. So this is an attempt and part of the year-long events to celebrate the 75th year of independence for the country. So the spirit of independence and the spirit of unity with diversity and national integration should be. और यौम आज़ादी के पेश नज़र विजयवाड़ा में फिट इंडिया फ्रीडम वॉक का एहतमाम किया गया। विजयवाड़ा के विक्टोरिया म्यूजियम से वॉक का आगाज़ हुआ। फिट इंडिया फ्रीडम वॉक की इफ्तिताही तकरीब में चेस खिलाड़ी कोनीरो हम्पी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कोनीरो हम्पी ने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर तहरीक आज़ादी से आवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ, ख़ास तौर से नौजवान और तलबा इस तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा लें। Moment for every Indian. We are celebrating 75 years of Independence Day run, Fit India Run 2.0, and our Honorable Prime Minister has launched very unique programs even before the Swachh Bharat, Fit India, and also this Freedom Run. I think these kind of things bring lot of motivation in the youth, and they are also taking part in all the events, and I do wish that this will keep everyone fit and also make our nation much more stronger in the coming days. और विजयवाड़ा के म्यूनसिपल स्टेडियम में यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां जारी हैं। इंदिरा गांधी म्यूनसिपल स्टेडियम में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी परचम कुशाई करेंगे। परचम कुशाई के बाद आवाम से खिताब होगा। यौम आज़ादी तकरीब के लिए रिहर्सल पुलिस परेड मुनक़िद हुआ। रियासती डीजीपी गौतम सावंग ने तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि पास रखने वालों को ही तकरीब में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। डीजीपी ने कहा कि कोरोना की वबा के पेश नज़र हर एक को चाहिए कि वो कोरोना की गाइडलाइन पर ज़रूर अमल करें। బాగానే ఉంది, మంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు। ఈ వాటర్ కోసం కొద్దిగా ఇబ్బంది పడినారు వర్షం వలన, కానీ అది మన మున్సిపల్ అథారిటీస్ చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు। అది వర్షం ఉంటే కూడా సరిగా వాటర్ ప్రూఫింగ్గా ఉంటుంది। మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కూడా అదే అన్నారు, మాకు ఇందాక మన డిస్కషన్ కూడా అదే, వర్షం వస్తే కూడా పరేడ్ నడుస్తుంది, వర్షం ఉంటే కూడా ఇది గ్రౌండ్ పరేడ్ కోసం తయారు చేస్తున్నారు। అది సో टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के बाद हिंदुस्तानी शटलर पीवी सिंधु ने तिरुमला तिरुपति मंदिर के दर्शन किया। पीवी सिंधु ने अहले खाना के साथ मंदिर के दर्शन किए। मंदिर इंतजामिया ने वीआईपी तर्ज पर सिंधु का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सिंधु ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बैडमिंटन को फ़रोग देने के लिए अराजी फराहम की है। बहुत जल्द विशाखापट्टनम में अकेडमी कायम की जाएगी। ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ఆడుతున్నాను, బట్ తొందరలోనే స్టార్ట్ చేస్తాను। ఎవ్రీబడి అందరికీ యా అంటే ఎంకరేజ్ చేయాలండి యంగ్స్టర్స్ని। ఆ ఒక్క దీంతోనే నేను అకాడమీ పెడుతున్నాను, అంటే ఎంకరేజ్మెంట్తో ఇంకా ఎంతోమంది పైకి రావాలి అండి। నా సైడ్ నుంచి నేను ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఏంటంటే అందరూ వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోండి, అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి, అందరూ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి మాస్క్లు వేసుకుని జాగ్రత్తగా ఉండండి అని నేను చెప్పాలంటే ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇంకా ఎన్నో టోర్నమెంట్। और नीति आयोग की टीम के अरकान ने आज कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में चलाई जा रही फलाही स्कीमात से मुताल्लिक़ नीति आयोग के मेंबर्स को वाकिफ़ करवाया। नीति आयोग की जानिब से विजयवाड़ा में 2 रोज़ा इजलास मुनक़िद हुआ था। SDG इंडिया इंडेक्स की रिपोर्ट को नीति आयोग के जिम्मेदारों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को पेश किया।
हजरत सैयद शाह ताहिर गुलशन के उर्स तकारीब का आगाज हो चुका है। सजादा नशी हजरत सैयद शाह हुसैन पीर कादरी के हाथों रस्म संदल माली अंजाम दी गई। 306वें उर्स तकारीब में बिला लिहाज मजहब मिलत अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। सजादा नशी ने अवाम से कोरोना की वबा के पेश नज़र मास्क का इस्तेमाल करने और समाजी दूरी बरकरार रखने की अपील की है। रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े ही अकीदतों मोहब्बतों के साथ मनाया जाता है। इस साल भी आप अलैहिर्रहमा का उर्स बड़े ही एहतमाम अकीदतों मोहब्बतों के साथ मनाया गया और इसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शिरकत फरमाए। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला सबको हुजूर शाह ताहिर रज़वी के फैज़ान से माला माल फरमाए और आपके फैज़ान से माला माल फरमाते हुए मौला ताला जो वबा चल रही है इस वबा से तमाम मुसलमानों की तमाम आलम इंसान के इंसानों की हिफाजत फरमाए। सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और जितने यहाँ इनके पास हाजिर हुए हैं मौला ताला सबके दीनी व दुनियावी मकासद को पूरे फरमाए। तो सैयदना ताहिर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हैं और ये बेइंतहा बसा बुजुर्ग भी हैं, इनकी बड़ी शान भी है और जो कोई औलिया अल्लाह के दरबार से अपने आप को जोड़ लेता है तो रब की इनायतें उसके साथ हो जाती हैं, रब का फजल उसके साथ हो जाता है और ये बाकरामत बुजुर्ग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ जो कोई आता है अल्लाह ताला उसके साथ सरफराजी के फैसले फरमाते हैं। आंध्र प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। जगन हुकूमत पूरी तरह से बदउनवानी में मुलविस हो गई है। जगन हुकूमत के खिलाफ तेलुगु देशम के रुकन असेंबली राम मोहन राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत आधी रात को जीओ जारी कर रही है और जारी करदा जीओ में कोई तफसील नहीं है। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि जारी करदा जीओज में सिर्फ जीओ नंबर और तारीख है, इसके अलावा कई तफसील नहीं है। तेलुगु देशम लीडर वी रमैया ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। They are giving a number of GOs. This wonderful government, they have given up this transparency, transparent governance. They have completely given up this transparent government. They have started a secret governance in the state of Andhra Pradesh. Since the 31st July, this is last month ending, to yesterday, that is a 12 days regime, this 12 days period, they have issued 50 blank GOs, sorry, not black, blank GOs. They give only number and date. They won't give subject. In their domain also, it will appear like that only, number and date. The subject will not appear. For GOs, they have to give subject like this. Or blank GOs, they are giving like that, no subject. This is against transparency, against the democratic type of administration. This is the government applying this illegal, corrupt and other manipulated activities. Sir, how many GOs are issued and how many are blank of them? They have issued 79 GOs. Out of 79, 50 are blank GOs. What is this fun? That is why we demanded, we requested, we appealed to His Excellency the Governor to order for an inquiry on this blank GOs. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें ताज़ा और अहम खबरों के लिए।